हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और अपना काम भी रेगुलरली करते होंगे, ऐसी आशा करती हूँ आप सभी से। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारा 4th चैप्टर हीट चल रहा था। ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज हीट और उसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह के बारे में मालूम किया था और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, कि अब जैसे हमने पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, यूजेस क्या है, इसी तरीके से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जानने से पहले किसने इन्वेंट किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट एक ब्रिटिश फिजिशियन हुए हैं जिन्होंने 20 इयर्स तक काम किया और सबसे पहले उन्होंने एक स्मॉल क्लिनिकल थर्मोमीटर की इन्वेंशन की थी। एल्बर्ट के नाम से ही इसीलिए कहा जाता है कि एल्बर्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अब क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स और नर्सेस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए। पहले बच्चों ये होता था कि घरों में हम थर्मोमीटर वगैरह नहीं रखते थे, काफी टाइम पहले। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा भी चेंजेस लगते थे अपनी बॉडी में टेम्परेचर से रिलेटेड, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे और मेडिसिन को लेते थे। लेकिन आजकल हम अपने घर में भी इन थर्मोमीटर्स को रखते हैं। आपके घर भी थर्मोमीटर होगा कि जैसे हमें थोड़ा सा लगता है फीवर सा फील, हम थर्मोमीटर यूज करके अपना टेम्परेचर खुद भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसा होता है, एक लंबी नैरो कांच की ट्यूब होती है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्लास ट्यूब होती है, जिसके एक एंड पर बल्ब होता है और जो दूसरा एंड होता है जिसके अंदर मरकरी होता है, और दूसरा जो एंड होता है उसमें क्या होता है, सील्ड कर दिया जाता है और एयर को रिमूव करके। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, ये मेरा पेन है, आप इसको कुछ समय के लिए थर्मोमीटर समझिए। थर्मोमीटर अगर आप देखें सेम ऐसा ही होता है। ये थोड़ा पेन जो है काफी बड़ा और वाइड है, वो थोड़ा कम चौड़ा होता है। उसमें भी इसी तरीके से बल्ब लगा होता है, यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होता है और ऊपर से सील होता है। जैसे ये पेन बंद है, इसी तरीके से थर्मोमीटर भी बंद होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्लास, ये जो आगे बल्ब होता है इसके अंदर मरकरी होता है, यहाँ थोड़ा सा बैंड करके कंस्ट्रिक्शन होती है जो मरकरी को बल्ब तक आने से रोकता है जब हम टेम्परेचर देखते हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट जाके ऊपर बंद होता है। वैक्यूम अंदर होती है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम प्लेस जहाँ पर एयर नहीं होती, एयर को रिमूव करके ऊपर से बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से ही क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो क्या है, और ये जो थर्मोमीटर होता है 35 टू 42 होता है। क्यों? क्योंकि 35 से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारा टेम्परेचर नहीं जाता, और नॉर्मल टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर लिया गया है दो बीच का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्टली हमारा 37 पर्टिकुलर नहीं कि हमेशा रहेगा, थोड़ा सा कम थोड़ा सा अपर हाई टेम्परेचर हो सकता है बॉडी का। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है, इसमें कंस्ट्रिक्शन होती है जो मरकरी को फ्लो होने से बचाती है। कैसे, वाई इज इट दिस नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसीलिए बच्चों, मान लो हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर देखा, जैसे हम अपनी टंग के नीचे 1 मिनट तक थर्मोमीटर को रखते हैं तो मरकरी को क्या करते हैं, हीट मिलती है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेटल है, लिक्विड मेटल है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वहां पर जाकर वो रुक जाता है। तो हम जब 1 मिनट के बाद टंग से बाहर इसको निकालते हैं, अपना हम टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है, मरकरी को एकदम से बल्ब तक फ्लो होने से बचाती है। ठीक है, नहीं जाने देती, टेम्परेचर उसका उतना ही रहता है। जब तक कि हम थर्मोमीटर को हाथ में लेकर इस तरीके से, आपने देखा होगा, ना करें, तब तक मरकरी का टेम्परेचर डाउन नहीं जाता है। तो इसका यही फायदा होता है कि हम टेम्परेचर को इजीली टाइम टू टाइम नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब हमने बता दिया रेंज का भी और इसका भी। इसके बाद जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये
2 टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक सेल्सियस स्केल में और एक फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस स्केल में अभी मैंने आपको बताया जिसकी रेंज 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और अब जो ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इसकी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज होती है। और इसके बीच में जो हमारा नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, कई जगह आप पढ़ेंगे 98.4, 98.5 और 98.6। तो एवरेज जो टेम्परेचर होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और इसकी रेंज 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है। ठीक है, अब क्या है, इसका इन्वेंट किसने किया? 1724 में एक जर्मन साइंटिस्ट हुए। ठीक है, उन्होंने जर्मन इंस्ट्रूमेटर हुए हैं जिनका नाम गैब्रिएल फ़ारेनहाइट था। ठीक है, गैब्रिएल फ़ारेनहाइट जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर हुए हैं 1724 में, जिन्होंने सबसे पहले फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर बनाया। उन्हीं के नाम पर इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है, आजकल आपने देखे होंगे डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जो ये थर्मोमीटर होते हैं इनके अंदर मरकरी होता है। बाई चांस हमारे हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। मरकरी क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है। गिरने पर क्या होता है? ये नुकसान पहुंचाता है और इसको कलेक्ट करना इजी नहीं होता। अगर आप अपनी हथेली पे मरकरी को रखते हैं, पाम के कांटेक्ट में आकर ये गोल गोल घूमता है और फैल इकट्ठा हो जाता है। अगर आप इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं उनकी एक्यूरेसी आजकल अच्छी मानी गई है, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर आजकल हम इस्तेमाल घर में करते हैं। इनका कम हो चुका है। ठीक, इसके बाद एक आ जाता है द केल्विन स्केल कि केल्विन स्केल क्या है। ठीक है, केल्विन स्केल क्या है कि एक साइंटिस्ट हुए स्कॉटलैंड में 1848 में, 1848 में लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक बार ये दिमाग में उनको नोट किया कि जो सेंटीग्रेड वाले थर्मोमीटर है उनसे हम इनसे ज्यादा हाई रेंज के जो थिंग्स है उनके टेम्परेचर को नोट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अलग स्केल बनाया, तो इसीलिए उनके नाम पर उनको केल्विन स्केल के नाम, उस थर्मोमीटर को केल्विन स्केल थर्मोमीटर का नाम दिया गया। अब उसकी रेंज क्या है? आपने नॉर्मल टेम्परेचर पढ़ा होगा, जैसे नॉर्मल आप पढ़ते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने पढ़ा है ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है फ्रीज करता है, मेल्टिंग भी यही है, और 100 डिग्री पे बॉइल करता है। वही अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो इसका जो लोअर और अपर जो होता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन है। ये मतलब जो हमारा यहाँ सेंटीग्रेड में 0 है, केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, वाटर का केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट। अब केल्विन स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारे पास 100 डिग्री हम यहाँ सेंटीग्रेड में मानते हैं। ठीक है, तो जो केल्विन स्केल होता है इसका इस्तेमाल जो क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड ये टेम्परेचर को नोट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को देखने के लिए, किसमें? टेम्परेचर में, मास में, वॉल्यूम में और प्रेशर में देखने के लिए केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है द 4 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स कि 4 तरह के टेम्परेचर स्केल्स कौन से हैं। 3 आप देख चुके हैं फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है, एक जो और आता है वो है रैंकिन स्केल। रैंकिन स्केल में क्या है, जो केल्विन स्केल से भी अपर का टेम्परेचर दिखाने में हेल्प करता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उनके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, तो उनके लिए हम रैंकिन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब रैंकिन स्केल में क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 491.67 आर। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है रैंकिन स्केल का 491.67 आर। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 671.67 आर। मीन्स कि जो यहाँ हमारा 0 और 100 था,
273 और 373 था, यहाँ 491 और 671 आ रहा है। तो ये रैंकिंग स्केल भी होता है। तो इस तरीके से 4 तरह के स्केल होते हैं। कम से कम टेम्परेचर को इससे पता करने के लिए, हायर से हायर टेम्परेचर को पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब उसके आगे हम देखते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम यूज करते हैं तो कौन सी सावधानियां हमें देखनी है। सबसे पहले वॉश द थर्मोमीटर, मीन्स कि जब भी हम यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर को, हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या अच्छे खुले पानी से उसको ढंग से धोना चाहिए। ठीक है, यूज करने से पहले, क्योंकि हम उसको टंग के नीचे रखते हैं। टंग के नीचे क्या रखने से क्या होगा, मान लो हम उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या पानी से, तो क्या होता है, वो काफी दिनों का रखा होता है, तो उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे मुंह में गंदगी लाएगा। तो इसीलिए यूज करने से पहले धोना है। फिर बिफोर यूज लेवल शुड बी बिलो इतना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मरकरी का लेवल है चेक करना है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, उससे कम होना चाहिए, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसको किंक करना है, आपने ये हाथ में लेना है और उसको जर्क देने हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, और उसके बाद हमने इसको यूज करना है। रीडिंग कीपिंग अलोंग द लाइन ऑफ साइट, जब भी हम इसको रीड कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेट बिल्कुल सामने रखना है, और जो मरकरी थ्रेड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है उसको हमने नोट करना है। अगर हम टेढ़ा करके देखते हैं तो हमें टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, मान लो अगर हम इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी को थर्मोमीटर को रख के, और जो मरकरी की बिल्कुल सीधी लाइन है उसको हमने इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी टेढ़ा करके इस तरीके से देखते तो मरकरी का जो लेवल है हमें ऊपर नीचे आगे पीछे नजर आएगा, जिससे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं आएगा। तो रीडिंग करते वक्त थर्मोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना जरूरी है। नेवर होल्ड इट बाय बल्ब, ये बल्ब है। ठीक है, कभी भी इसको यहाँ से पकड़कर, थर्मोमीटर को यहाँ से पकड़कर टेम्परेचर हमने नहीं देखना। हमेशा जो सील्ड पैक साइड है उस साइड से पकड़कर इस तरीके से रखकर हमें थर्मोमीटर का में अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। कभी भी इस साइड से हमें नहीं पकड़ते हैं। हैंडल इट विद केयर, इसको सावधानी से इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, अगर मान लो हम इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये हमारे हाथ से छूट गया तो क्या होगा, टूट जाएगा, पहली बात। दूसरा, जब हम इसको इस्तेमाल करने के बाद इसके टेम्परेचर को डाउन करके रखना है। ये नहीं कि एज इट इज हमने धो के रख दिया, नहीं, पहले जर्क देने हैं, टेम्परेचर को डाउन करना है और इसको फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या पानी से वॉश करना है और उसके बाद इसको रखना है। ठीक है, दूसरी बात कि ये क्या कहते हैं, हैंडल कर इसको ध्यान से इसलिए रखना है कि कई बार क्या होता है, एक तो जर्क अगर भी हिसाब से देने हैं, ढंग से देने हैं, अगर हम इसको ज्यादा जर्क देते हैं, कांच की ट्यूब है तो उसका टूटने का खतरा भी हो सकता है। तो इसको हमेशा हैंडल जो करना है केयरफुली करना है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो बताई गई है। इसके बाद क्या है, एक और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए चली हुई जो छोटे बेबीज हैं, जो अपनी टंग के नीचे होल्ड नहीं कर सकते हैं थर्मोमीटर को, उनके लिए क्या है, फोरहेड स्ट्रिप। फोरहेड स्ट्रिप क्या है, माथे पे रखने वाली एक स्ट्रिप चली हुई है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल बेबीज के लिए इट इज मेड यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल्स। इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं और उस स्ट्रिप को जब हम माथे के ऊपर बेबी के रखते हैं तो जो क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता है। ठीक है, तो उसका चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो चेंज होती है। कम है तो कम चेंज होगी, ज्यादा है तो उसी के हिसाब से फोरहेड जो स्ट्रिप है कलर चेंज करना शुरू कर देती है। तो स्मॉल बेबीज के लिए आजकल ये फोरहेड स्ट्रिप्स चली हुई है टेम्परेचर को नोट करने के लिए। अब पूरा टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए कि मरकरी राइज अप होता है जब भी हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी का लेवल है
क्यों राइज होता है, इसका क्या रीजन है? रीजन ये है, मरकरी क्या है? गुड कंडक्टर है, लिक्विड मेटल है। जैसे इसको हीट मिलती है तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और एक्सपेंशन जब होती है तो ये राइज अप होता है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। जैसे ये हमने कैंडल ली एक, ठीक है बच्चों, ये कैंडल है, इसको हमने लिट किया, एक थर्मोमीटर हमने इसके ऊपर रखा और एक हमने थर्मोमीटर साइड में रखा। ये थर्मोमीटर ए है और ये थर्मोमीटर बी है, ठीक है, ए और बी, ठीक। और इसको हमने जलाया तो क्या है, अब आप देखो, अब आप बताओगे कि किसका टेम्परेचर जल्दी राइज होता है, ए का या बी का? तो आप नोट करोगे थर्मोमीटर जो बी का टेम्परेचर है वो जल्दी राइज अप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये कैंडल जलती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर क्या है, गर्म होने के बाद लाइट हो जाती है, लाइट होने के बाद वो ऊपर के एरिया में जाती है, ठीक है। तो जब गर्म एयर इसके कांटेक्ट में आती है मरकरी के, तो मरकरी एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन होता है और लेवल राइज अप होता है। और यहाँ क्या है, ये साइड से है, इतनी हीट नहीं मिल रही है साइड से, जिसकी वजह से इसका लेवल नहीं राइज अप होता। इसका लेवल जल्दी राइज अप होगा, किसका? थर्मोमीटर बी का, ठीक है। तो ये मरकरी के एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हीट मिलेगी उतना ही वो एक्सपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट्स आपको समझ आए अच्छे से? वेरी गुड। ऐसे बच्चों आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, ये क्या है, थर्मोमीटर बल्ब है जो हम टंग के नीचे रखते हैं। यहाँ बैंड की हुई कंस्ट्रिक्शन है जो मरकरी को प्रिवेंट करती है फ्लो होने से और बल्ब तक जाने से रोकती है। ये हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ठीक है। और थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब, ये पूरी जो है ग्लास ट्यूब जो है थर्मोमीटर की बनी हुई है। इसके अंदर क्या फिल है? मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, ठीक है। और ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर दिखाया हुआ है। इसके अंदर रेंज क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस, इसकी रेंज क्या है? अभी मैंने बताया था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और 35 से नीचे कर बिलो कर हम टेम्परेचर को नोट करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं और फिर इस तरीके से टेम्परेचर देखते हैं। यहाँ आप 37 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए। एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हम कैसे टेम्परेचर को देख सकते हैं, वही है जो ऐसे अभी हमने आपको सिखाया, अभी आपको बताया था। वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और क्लीन वाटर, कि थर्मोमीटर को क्लीन वाटर या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है सबसे पहले। उसके बाद होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, इसको ध्यान से पकड़ना है और कुछ जर्क्स देने हैं। मीन्स कि जो उसके अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर है उसको हमने 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर आना है, विच विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जिसकी वजह से मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, डोंट होल्ड इट फ्रॉम इट्स बल्ब। और ये ध्यान रहे कि इसका जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए और कभी भी बल्ब की साइड से हमें इसको पकड़ना नहीं है। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अब अपनी टंग के नीचे इस थर्मोमीटर के बल्ब को आप रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड टेक द रीडिंग, 1 मिनट के बाद आप थर्मोमीटर को बाहर लाएंगे और उस रीडिंग को देखेंगे। टू रीड द टेम्परेचर, टेम्परेचर को पढ़ेंगे। होल्ड द थर्मोमीटर हॉरिजॉन्टली एंड रोटेट इट स्लोली, और जो थर्मोमीटर है उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे और धीरे धीरे घुमाएंगे। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एट योर बॉडी टेम्परेचर, आपने अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया। मेजर द बॉडी टेम्परेचर और सम ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल, इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स का भी बॉडी टेम्परेचर नोट कर सकते हो। डू ऑल ऑफ देम हैव अ सेम टेम्परेचर, और देखिए क्या सभी का सेम टेम्परेचर आता है। नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम सभी का उस वक्त जो बॉडी टेम्परेचर है सेम हो, सबका अपना अलग अलग भी निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो इस एक्टिविटी में भी आपको शो हो रहा है।
नाउ बच्चों, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इज यूज द ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करते हैं, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर नहीं करते, अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनके टेम्परेचर को मेजर करते हैं। रेंज, अब इसकी रेंज क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर की? आपको मालूम है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज है, और इसकी रेंज है -100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज है। दूसरी बात कि इसका इस्तेमाल लो टेम्परेचर को यूज करने के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर को देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इट हैज अ किंक कंस्ट्रिक्शन इन इट। आपने पढ़ा है क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है, जो मरकरी को बल्ब तक जाने से रोकती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और इसके अंदर किंक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ डिफरेंस थे। अब सिमिलैरिटीज, इनके बीच में सिमिलैरिटीज भी है, दोनों के बीच में क्लिनिकल और थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या सिमिलैरिटीज है? फर्स्ट इज बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों कांच के बने हुए होते हैं, और दोनों के अंदर एक लॉन्ग नैरो ट्यूब की तरह वो बने हुए होते हैं कांच के। इसके भी क्या है? एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब, दोनों के एक एंड सिरे के ऊपर बल्ब होता है, आपको मालूम है, जो हम यूज करते हैं टंग के नीचे रखने में और वो केमिकल के अंदर डालने में। इसके बाद बल्ब्स ऑफ बोथ कंसिस्ट ऑफ मरकरी, दोनों के बल्ब के अंदर मरकरी इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को नोट करने के लिए। सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ थर्मोमीटर, और दोनों थर्मोमीटर में सेल्सियस स्केल प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और ये कुछ सिमिलैरिटीज थी दोनों के बीच की। तो अब बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज तक का पूरा टॉपिक जो भी मैंने आपको समझाया है समझ आएगा। आप मेरी वीडियो को, पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये पार्ट 2 है, इसके बाद भी चैप्टर रहता है, तो पार्ट 3 के साथ कल फिर आपको एक और नए वीडियो के साथ मैं मिलूंगी। ठीक है, तब तक आप ध्यान से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बच्चों।